तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करें। तो आज हम लोग ये फॉर्म जो है वो अपने HTML के कोड की मदद से अपने वेबसाइट पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक फॉर्म होता क्या है। तो जो फॉर्म होता है वो यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो कैसा डेटा? तो किसी भी टाइप का डेटा, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, ये हम लोग सर्वर से एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फेसबुक है, तो फेसबुक में यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और जैसे ही लॉगिन बटन पे दबाएंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये डेटा हम लोग किससे शेयर कर रहे हैं? ये डेटा हम लोग सर्वर से शेयर कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही एक फॉर्म जो होता है वो यूजर का डेटा सर्वर तक पहुंचाता है। जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वो कहाँ जाता है? जो अथॉरिटी रहता है उसके पास जाता है। ठीक वैसे ही वेबसाइट में वो सर्वर के पास जाता है। तब देखते हैं कि इस ये जो फॉर्म बनाएंगे उसमें क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं और क्या क्या टैग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो रहेगा हम लोग का, जो फॉर्म में रहेगा वो रहेगा इसका हेडिंग। ये क्रिएट योर प्रोफाइल जो है वो हेडिंग है, और उसके लिए हम लोग टैग क्या यूज करेंगे? ये टैग यूज करने वाले हैं जो कि HTML का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है और उसके बगल में एंटर यूजर नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एंटर यूजर नेम लिखा हुआ है ये एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम लोग इनपुट भेज सकते हैं। तो इनपुट फील्ड के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है? तो इनपुट फील्ड के लिए इनपुट टैग यूज होता है। अब इसके बगल में यूजर नेम लिखा है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे यूजर नेम लिखना है? तो इसके लिए इसका लेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेबल यूज करते हैं, लेबल टैग। ये लेबल टैग से क्या करते हैं हम लोग? यूजर नेम बताए कि यहाँ पे यूजर नेम डालना है। अगर आपको किसी फॉर्म पे अपना नाम डालना है तो वहां लिखा हुआ कि नाम डालना है, तब तो आप नाम डाल पाएंगे। तो वो नेम क्या है? तो वो नेम लेबल है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? लेबल, यूजर नेम। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद जैसे ये रोल है, तो ये रोल भी क्या है? एक लेबल है। तो उसके रोल के बाद क्या है? आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपना प्रोफाइल में? तो आप स्टूडेंट के जैसे प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं या डेवलपर के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेडियो बटन बोलते हैं। तो ये भी इनपुट फील्ड है, बट ये टाइप क्या है? टाइप इसका रेडियो है। और उसके बाद स्किल्स, हम लोग को स्किल्स कौन कौन सा आता है? तो ये क्या है? ये एक चेकबॉक्स है। मतलब जो जो हम लोग को स्किल्स आता है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी इनपुट ही रहेगा, बट यहाँ पे टाइप जो रहेगा वो चेकबॉक्स रहेगा, क्योंकि ये इसमें हम लोग मल्टीपल चीज चूज कर सकते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो रेडियो जो बटन होता है उसमें सिर्फ हम लोग एक चूज कर सकते हैं, या तो हम लोग डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग दोनों के लिए एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन चेकबॉक्स में हम लोग को HTML भी आ सकता है, CSS भी आ सकता है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट रहता है तो जावा स्क्रिप्ट भी हम लोग चूज कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल चीज चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ड्रॉप डाउन होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि हम लोग बहुत बार सिटी चूज करते हैं, तो एक ही बार में बहुत सारा सिटी आता है। इंडिया का मुंबई भी आ सकता है, दिल्ली भी आ सकता है, या तो फिर आगरा भी आ सकता है। तो बहुत सारा सिटी ड्रॉप डाउन में आता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस में बिगिनर्स कर सकते हैं या तो एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग को चूज करना होगा वो ड्रॉप डाउन से चूज कर लेंगे। तो ये किससे होता है? इसको सेलेक्ट बोलते हैं और ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। और इसके लिए HTML का टैग जो यूज होता है वो सेलेक्ट टैग यूज होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पूरे वेबसाइट के नीचे एक फॉर्म दिया रहता है, फीडबैक फॉर्म। तो फीडबैक फॉर्म जैसा कुछ अगर हम लोग को बनाना होगा अपने फॉर्म पे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। मतलब हम लोग को कुछ भी अगर लिखना होगा टेक्स्ट, तो हम लोग वहां लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं। उसके बाद तो ये तो सबमिट बटन है। इसके लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो बटन टैग होता है। तब ये तो हो गया कि हम लोग क्या क्या बनाएंगे और ये उसका कौन कौन सा टैग यूज होने वाला है आज के वीडियो में। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे मैं एक HTML का फोल्डर बना के रखा हूँ फॉर्म। अब इस पे VS कोड पे खोल लेते हैं। अब जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक index.html फाइल बना लेते हैं, index.html। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड कर लेते हैं। अब बॉयलर प्लेट कोड ले आए। अब हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले हम लोग को फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए जो टैग यूज होता है वो कौन सा टैग यूज होता है? फॉर्म के लिए फॉर्म टैग यूज होता है।
तो हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे फॉर्म टैग के लिए फॉर्म लिख लिए। अब ये क्लोज कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या था, सबसे पहले हेडिंग था क्रिएट योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे सबसे पहले आए और H2 लिख लिए और यहाँ पे क्रिएट योर प्रोफाइल लिख लिए। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम लोग का क्या था, इसके बाद अगर हम लोग जाए यहाँ पे तो इसके बाद था हम लोग का यहाँ पे लेबल। पहले लेबल आएगा फिर यूजर इनपुट आएगा, तो सबसे पहले लेबल क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे लेबल लिख लिए, लेबल लिख लिया। अब लेबल में क्या था, यूजर नेम था, यूजर नेम कर लिए। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद इनपुट फील्ड था, इनपुट इनपुट कर लिया हम लोग। अब इनपुट जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग रहता है, यानी मतलब इसमें और कुछ हम लोग को ऐड नहीं करना पड़ता है। तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, टाइप होता है, तो टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइप क्या है, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम तो एक टेक्स्ट है, मतलब यहाँ ABCDEFG सब आएगा, तो वो टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे टाइप क्या सेलेक्ट कर लिया हम लोग, टेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है एंटर योर यूजर नेम, ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है पहले से। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ऐसा यूज करने के लिए हम लोग प्लेस होल्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया है प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, तो इसके बाद हम लोग को बनाना है ये रोल वाला। तो ये रोल पहले एक लेबल है और फिर ये रेडियो बटन है। तो जाते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं और इसमें क्या लिख लेते हैं, रोल। रोल लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक नीचे आएंगे और यहाँ पे एक इनपुट फिर से बनाएंगे और उसका टाइप क्या होगा, इस बार टाइप होगा रेडियो, क्योंकि हम लोग तो टाइप कर लेंगे रेडियो। और रेडियो के बाद यहाँ पे क्या है, रेडियो के बाद यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जाएंगे और स्टूडेंट लिख लेंगे, स्टूडेंट। और ठीक वैसे ही एक और रेडियो टाइप इनपुट बनाएंगे और इसको दे देंगे हम लोग इस बार नाम, स्टूडेंट के जगह डेवलपर, ये बन गया। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, अब जाके देखते हैं कि कैसा बना है। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सब कुछ एक बगल में आ गया है, तो इसको एक के नीचे एक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें दोनों में सेलेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोग दोनों तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं एक बार में, या तो हम लोग स्टूडेंट हो सकते हैं या तो डेवलपर हो सकते हैं। तो इसको ठीक करेंगे हम लोग कैसे, तो यहाँ पे जाएंगे और इसको पता चलना चाहिए कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन का आंसर है। इसको लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हम लोग दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रोल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रोल लिख लिए। अब यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ नेम लिखे इज इक्वल्स टू रोल। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन बन गया। अब एक के नीचे एक लाना था हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग एक के नीचे एक लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं BR टैग। तो यहाँ पे BR टैग लगा दिए, अब वो एक के नीचे एक आ जाएगा। इसको भी नीचे लाने के लिए BR टैग यूज कर लेते हैं। तो ये BR टैग से क्या होता है, एक के नीचे एक आता है। अब जाके देखते हैं कि एक के नीचे एक आया है कि नहीं। तो ये एक के नीचे एक आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो स्टूडेंट या तो डेवलपर, दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना था, इसके बाद हम लोग को बनाना था ये वाला स्किल्स वाला बॉक्स। तब स्किल्स वाला बॉक्स के लिए जाते हैं। अब यहाँ फिर से एक इनपुट फील्ड बनाएंगे हम लोग, एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट। अब यहाँ पे जो होगा वो टाइप क्या होगा, टाइप होगा वो चेक बॉक्स होगा, ये चेक बॉक्स आ गया, तो चेक बॉक्स कर लिए। अब चेक बॉक्स ये इनपुट हो गया है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लोज कर लिए। अब इसमें पहले क्या डालेंगे, HTML था,
और CSS था, एक और इनपुट क्या बनाएंगे हम लोग, CSS बनाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे HTML की जगह CSS, तो ये हो गया। लेकिन हम लोग इसके लिए लेबल नहीं डाले अभी, तो इसके लिए लेबल भी डाल लेते हैं, लेबल। और लेबल में क्या डालेंगे, लेबल में हम लोग क्या था, लेबल में स्किल्स था, तो लेबल में स्किल्स डाल लेते हैं, स्किल्स। अब इसको भी BR टैग से नीचे करके आ जाते हैं, BR टैग, और ये हो गया नीचे। अब उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, उसके बाद हम लोग को बनाना है ये वाला एक्सपीरियंस वाला। तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन और सेलेक्ट से बनेगा। तो जाते हैं हम लोग और यहाँ पे सबसे पहले लेबल बना लेते हैं, लेबल और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को सेलेक्ट वाला बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बिगिनर्स, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट, सबसे पहले जाएंगे और सेलेक्ट का जो टैग है, सेलेक्ट टैग, उसको चूज कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है वो ऑप्शन हम लोग को डालना पड़ेगा, क्योंकि अब सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले जाएंगे और यहाँ ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन। और सबसे पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का, मान लीजिए हम लोग का सबसे पहला है बिगिनर्स, बिगिनर्स। अब उसके बाद एक और ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन है मान लीजिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या था, एक्सपर्ट। अब फिर से BR टैग से नीचे चले जाते हैं, BR टैग क्लोज हुआ। अब उसके बाद हम लोग को क्या बनाना था, उसके बाद हम लोग को ये बनाना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, ये बायो का। तो जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे H4 यूज कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे बायो लिख लेते हैं, या तो फिर स्लैश फीडबैक लिख लेते हैं, फीडबैक। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है फीडबैक के लिए। तो टेक्स्ट एरिया लिख दिए, टेक्स्ट एरिया, ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ टेक्स्ट एरिया में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहते हैं। जैसे इतना बड़ा अगर लगभग लगभग हम लोग को चाहिए होगा, तो इसमें हम लोग मान लीजिए पांच पांच रो कर लेते हैं, रोज इज इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं, और कॉलम जो होता है उसको हम लोग मान लीजिए 30 कर लेते हैं। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही क्लोज करेंगे, अब इसमें हो गया है। अब इसके बाद BR टैग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में एक सबमिट बटन था, सबमिट बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबमिट, सबमिट बना लेते हैं। अब जाके देखते हैं कि कैसा बना है। तो जैसे ही हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो ये बन गया है, बस ये सब बगल बगल में आ गया है। तो इसको नीचे कर देते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, BR टैग यूज करते हैं। तो एक एक और BR टैग यूज कर देते हैं, BR, यहाँ पे भी BR, BR, और यहाँ पे भी BR, BR, ये हो गया। और अब जाके देखते हैं, तो ये सब कुछ नीचे नीचे आ गया है। अब इसको भी अगर नीचे करना है स्टूडेंट को, डेवलपर को, तो इसके बीच में भी हम लोग BR टैग डाल सकते हैं। जाते हैं हम लोग एक और BR टैग डाल देते हैं। जैसे कहाँ पे है वो स्किल्स, ये रहा, इनपुट है। यहाँ पे फिर से BR टैग डाले। अब यहाँ पे भी एक BR टैग डाल दिए, BR। अब यहाँ पे भी एक BR टैग डाल लिए, ये। अब जाके हम लोग देखेंगे तो ये सही हो गया होगा। एक सेकेंड, अभी जाके देखेंगे हम लोग। तो
ये सब कुछ बन गया। यहाँ पे हम लोग अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम शिवम है तो शिवम डाल सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट डाल सकता हूँ। HTML CSS मेरे को आता है। अब मैं एक्सपर्ट हूँ तो एक्सपर्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे आई लाइक कोडिंग इन HTML कर सकता हूँ, और इसको मैं सबमिट कर सकता हूँ। जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ये गायब क्यों होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे ही हम लोग फॉर्म को सबमिट दबाते हैं वैसे ही ये रीलोड हो जाता है, और ये कहाँ चला जाता है? ये सर्वर के पास चला जाता है। तो ये फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जैसे ही हम लोग सबमिट दबाते हैं वैसे ही ये रीलोड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये हमारा फॉर्म बन के रेडी है। अब आप इस टाइप का कुछ भी फॉर्म बना सकते हैं। जो इनपुट फील्ड के सारे टाइप्स होते हैं मैं वहां पे कवर कर चुका हूं। आप किसी भी टाइप का फॉर्म बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी टाइप का डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। और